Hello students, how are you all? I hope you are all fine and safety and healthy safe at your home. I am your subject teacher of Hindi. This is your revisional video. इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी सेकेंड पेपर हिंदी व्याकरण की बुक से चैप्टर 1 और 2 का भाषा और हमारी भाषा और भाषा के प्रकार का रिवीजन कराया था। आज हम चैप्टर 3 का रिवीजन कराएंगे, 3rd और 4th का रिवीजन कराएंगे। तो दिस इज़ योर हिंदी व्याकरण बुक। ओपन योर हिंदी व्याकरण बुक चैप्टर 3 वर्ण। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ण। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वर्ण, चैप्टर 3 वर्ण। ओके, तो वर्ण पहले हम जान लें कि वर्ण किसे कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे गुलाब, कमल इत्यादि। ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं और इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। ओके, तो देखिए यहाँ पे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर 11 होते हैं। ओके, ओ आ ई उ री ई ऐ ओ औ। ओके, देखिए यहाँ पे आपका था ओ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये थे आपके स्वर और इनकी संख्या कितनी है? 11। ओके, और व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं। देखिए यहाँ पे लुक हियर, हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़। ओके, नेक्स्ट पेज देखिए। अड़ के बाद आपका आया त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह। ओके, तो ये थे आपके व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 33। ओके, यहाँ पे देखिए अंग और अह ऐसे वर्ण हैं जो ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। अंग और अह को हम मिला देते स्वर में तो ये हमारे 13 हो जाते, लेकिन अंग और अह को हमने बाहर निकाल दिया है तो हमारे स्वरों की संख्या 11 है। और अंग और अह ऐसे वर्ण हैं जो ना ही स्वर में आते हैं, इनकी गिनती होती है, और ना ही व्यंजन में आती है। ओके, छ त्र ज्ञ श्र 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप श इक्वल टू छ से छतरी कैसे बनता है? क और श से मिलके बनता है। ओके, त्र कैसे मिलता है? त और र से मिलके बनता है। ओके, ज्ञ कैसे बनता है? ज और ञ से मिलके बनता है। ओके, श्र कैसे बनता है? तालव्य श और र से मिलके हमारा बनता है। तो ये दो जो हैं छ त्र ज्ञ श्र, ये जो हैं 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है देखिए ड़ और ढ को भी व्यंजन माना गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा है, आइए चलिए हम इसका अब अभ्यास करते हैं। ओके, देखिए इसका हम आज अभ्यास करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्णों को और छोटा नहीं किया जा सकता है, जैसा मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, और स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। ओके, नहीं देखिए सही उत्तर, पहला अभ्यास। चलिए हम अभ्यास करते हैं इसका। सही उत्तर सुनकर टिक लगाइए। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 12, 11 और 13। किस पे आप टिक लगाएंगे? 11 पे। ओके, नेक्स्ट हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 33, 34 और 35। कितने होते हैं? 33 वाले सर्कल पे आप टिक लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? उ भी स्वर है, ओ भी स्वर है, और क क्या है आपका? क व्यंजन है, तो क वाले कॉलम में आप ऐसे टिक लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए भालू स्वर में कितनी ध्वनियाँ? भालू में भ, भा ल उ कितनी हो गई? 2, 3, 4। कितनी होगी भालू में?
4 ध्वनियाँ होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है। नीचे ए आए ऊ री आ ओ अपना घर भूल गए, इन्हें सही जगह लिखिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ घर जो हैं खाली हैं, इनमें आपको भरना है। तो अ के बाद क्या हुआ, आप फिल कर दिए। यहाँ पे ई के बाद से आपका ऊ भी गायब थे, तो ऊ भी भर दिया गया। यहाँ पे उ उसके बाद री, उसके बाद ए, री भर दिया गया। ठीक है, री भी गायब थे। ए, फिर ऐ को भी इसमें फिल कर दिया गया है। ओ और अ भी अपना घर भूल गए थे, तो उनको यहाँ पे फिल कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है, स्वर और व्यंजन आपस में मिल गए हैं, इन्हें अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए स्वर और व्यंजन दोनों आपस में मिले हैं। यहाँ पे स्वर का कॉलम बना हुआ और व्यंजन का कॉलम बना हुआ है। इसको आपको इस कॉलम में राइट करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ, इसमें से ढूंढ के आप यहाँ पे लिखिए अ। उसके बाद से इसमें देखिए आ है, तो आप यहाँ पे आ राइट कर दिए। फिर देखिए ई दिया हुआ है, ई राइट कर दिए। फिर उसके बाद से ऊ दिया है, ऊ राइट कर दिए। ऊ बड़ा ऊ भी दिया है, उसको भी आपने राइट कर दिया। यहाँ पे ए दिया है, इसको भी आपने राइट कर दिया। और अ भी दिया है, उसको भी आपने राइट कर दिया। ओ सॉरी, अब यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे स्वर अलग करके लिख दिया। अब बचे आपके व्यंजन। आप देखिए इसमें क है, क को आपने राइट कर दिया। फिर ग है, ग को राइट कर दिया। फिर च है, च को राइट कर दिया। फिर ज है, ज को राइट कर दिया। फिर ट है, ट को राइट कर दिया। फिर प है, प को राइट कर दिया। और फ है, फ को राइट कर दी। तो आपने स्वर और व्यंजन को इस जो आपस में मिले हुए थे यहाँ पे, इनमें से आपने अलग अलग करके यहाँ पे जो कॉलम दिया उसमें राइट कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में स्वर वर्ण में हरा रंग और व्यंजन वर्ण में पीला रंग भरिए। जिस फ्लावर में स्वर दिया है उसमें आप कौन सा कलर भरेंगे, ग्रीन कलर। ओके, और जिस फ्लावर में व्यंजन दिया है उसको आप येलो कलर से फिल करेंगे। ओके, तो आप इसी तरह से आप सारे फ्लावर्स को, स्वर को ग्रीन और व्यंजन को येलो कलर से भर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए क से ह तक मिलाते हुए चित्र को पूरा कीजिए और रंग भरिए। यहाँ से क से उठा के पेंसिल और ह तक आपको मिला के इस फिगर को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए ये डक का फिगर बन गया है। क से लेके ह तक की डॉट को मिलाया गया है। इसी तरह से आप मिला लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, देखिए चैप्टर नंबर 5 मात्राएं। ओके, सिंबल ऑफ वॉवेल्स। हमारा देखिए मात्राएं, आज हम मात्राओं का भी रिवीजन कर लेंगे। ओके, देखिए स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्द बनते हैं, परंतु सभी स्वरों की मात्राएं नहीं, मात्राएं सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, परंतु अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। देखिए यहाँ पे देखिए अ है, तो अ की कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पे देखिए अजगर, अदरक, इन 4 वर्णों के शब्दों में कोई भी मात्रा नहीं लगी है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ आ का सिंबल है। अनार, अनार, देखिए 9 पे आ की मात्रा लगी हुई है। ओके, यहाँ पे देखिए छोटी ई है, ये छोटी मात्रा का सिंबल है। चिड़िया, सितार। यहाँ बड़ी ई है, ये देखिए यहाँ पे परी और मकड़ी। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे छोटा ऊ, और ये छोटा ऊ का सिंबल है कछुआ, मुर्गा। बड़ा ऊ का सिंबल फूल और कबूतर। यहाँ पे देखिए ए की मात्रा, ये है ए की मात्रा शेर, पेड़। यहाँ ए की मात्रा मैना, सैनिक। ओ की मात्रा जोकर, खरगोश। औ की मात्रा औजार, लौकी। यहाँ पे आपका री की मात्रा है ऋषि और मृग। ओके, नेक्स्ट पेज आइए, देखिए यहाँ पे इसके अलावा हम कुछ और चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे अंग की मात्रा अंगूर और हंस। और यहाँ पे चंद्र बिंदु है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुआं और माँ। इन आप किसकी मात्रा लगी है, चंद्र बिंदु की मात्रा लगी है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती। ओके, चलिए इसका हम अभ्यास करते हैं। ओके, देखिए चित्रों के सही नाम पर टिक लगाइए। पहला क्वेश्चन है आपका, चित्रों के सही नाम पर टिक लगाइए। देखिए किसका चित्र बना हुआ है, चांद सूरज। ये चांद का है तो चांद वाले सर्कल को आप ऐसे टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए कमल गुलाब, ये किसका फ्लावर है, फूल है गुलाब का, तो गुलाब वाले सर्कल में टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, चूहा और कछुआ, तो ये किस इसका फिगर है, चूहा का, तो चूहे वाले सर्कल को आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टमाटर है और सेब है, जो किसका फिगर है, सेब का, तो सेब वाले सर्कल को आप ऐसे टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, क्या करना है, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। ओ की मात्रा का चिन्ह, ओ की मात्रा का चिन्ह है, देखिए ये किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा, ये ए की मात्रा। ओ की मात्रा का चिन्ह क्या है, ये ऐसे ओ की मात्रा हम लगाते हैं। ओके, एक देखिए ए की मात्रा का चिन्ह क्या है, एक हम ऊपर एक ऐसे ऊपर लगाते हैं ना, तो देखिए ये ए की मात्रा का है। ओके, और ये ए है और ये ओ है, तो इन दोनों पे आप टिक नहीं लगाएंगे, आप ये इस पे टिक लगाएंगे। ओके, ऊ की मात्रा का, बड़ा ऊ की मात्रा का चिन्ह है, बड़ा ऊ की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं, ये इस पे हम टिक लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा, चित्र का नाम बोलिए, फिर सही वर्ण पर मात्रा लगाकर नाम पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए ये किस चीज़ का चित्र है, तबला, यहाँ पे त ब ल दिया हुआ है, तो किस पे आप मात्रा लगाएंगे, ल पे आ की मात्रा लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बदर, या क्या है, बंदर, तो किस पे हम मात्रा लगाएंगे, ब पे अंक की मात्रा लगा देंगे, तो ब पे अंक की मात्रा ब पे लगाएंगे। ओके, किस पे मात्रा हम लगाएंगे, ब पे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ब पे अंक की मात्रा लगी हुई है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, तीतल, ये तितली है, तो ल पे कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी की मात्रा, देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा ऐसे लगेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किस चीज़ का फिगर है, मोर का, यहाँ पे म पे ओ की मात्रा ऑलरेडी लगी हुई है। ओके, तो देखिए ऐसे हम लगाएंगे। यहाँ पे देखिए कली दिया हुआ है, और ये किस चीज़ का फिगर है, कोली, तो क पे किसकी मात्रा लगेगी, छोटा ओ की मात्रा, कोली। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किस चीज़ का फिगर है, ये किस चीज़ का फिगर है, सूरज। ओके, तो हम किस पे टिक लगाएंगे, स पे बड़ा ओ की मात्रा हम लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, स पे बड़ा की मात्रा, सूरज। ओके, ये सूरज का फिगर है। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर 3 और 4 का रिवीजन। चैप्टर 3 था हमारा वर्ण हम किसे कहते हैं, हमारे मुख से कुछ न कुछ ध्वनि, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और जिसे हम वर्ण कहते हैं। ओके, ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। और 4th चैप्टर था हमारा मात्राएं, कि हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वरों की मात्राएं होती हैं, इन्हीं स्वर को ही हम व्यंजन पे लगा के शब्द बनाते हैं। ओके, और स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। तो आपको ये चैप्टर 3 और 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ओके, थैंक यू।